फ्रेंड्स, मैथ की इस क्लास में हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं आप सभी देख सकते हैं। टॉपिक हम लेके आए हैं नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, और टॉपिक के साथ में एक चैलेंज भी है कि एसएससी और दिल्ली पुलिस वाले हमारे इन सवालों को करके देखें और करके दिखाएं और इनका आंसर बताएं क्या आएगा। ठीक है, तब तक एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन देख लो आप। ठीक है, और क्वेश्चन देखने के बाद इसका आंसर कमेंट करके जब तक आप बताएंगे तब तक मैं क्या करूँगा, मैं आपको ऐप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मिशन ऑनलाइन क्लासेस ऐप है क्या। तो फ्रेंड्स, मिशन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है अपना है, ये ऐप आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर पर मिलेगा। ठीक है, ये ऐप आपको कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पे। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर खोलते हैं, प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। क्या टाइप करना पड़ेगा? मिशन ऑनलाइन क्लासेस। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपको एक लोगो दिख जाएगा, है ना। आपका अपना लोगो इस प्रकार से रेड कलर में दिखेगा, तो मैं इसको रेड कलर में ही बना देता हूँ। इस प्रकार का आपको लोगो दिख जाएगा। ये आपका पहले आप जैसे ही मिशन ऑनलाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर आपको लोगो दिख जाएगा। इस लोगो वाले ऐप को आप क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। क्लियर? और डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड करना है, आपका नेम ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करना है। जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे आपका ऐप फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पे आप अपनी क्लासेस जो हैं वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लासेस कौन कौन सी यहाँ मिलेंगी इस ऐप पर आपको, तो वो देखें एक बार। क्लासेस आपको मिलेंगी क्लास 1 से लेकर क्लास 1 से लेकर और 12th क्लास तक की सभी क्लासेस के ट्यूशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस मिलेंगी। यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सोल्व करवाया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसके साथ में कंपटीशन क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। कंपटीशन क्लासेस में आपको कोर्स मिलेंगे। कौन से कोर्स मिलेंगे? आपको मिलेंगे सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस का कोर्स मिलेगा। इसके साथ आपको वहाँ मैथ और रीजनिंग का कोर्स मिलेगा, मैथ एंड रीजनिंग का कोर्स भी मिलेगा। ठीक है, और एसएससी, बैंक, रेलवे, अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि सीईटी एक एग्जाम लिया जाएगा कॉमन। ठीक है, इस एग्जाम के अंदर एसएससी, बैंक और रेलवे सभी का प्री का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यानी कि अगला कोर्स हमारा कॉमन होगा, जो कि इन तीनों के लिए ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो अगर आप या आपके घर में कोई बच्चा या आपके पड़ोस में कोई साथी 1st से लेके 12th क्लास तक का ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है, यानी किसी बच्चे को मैथ नहीं आता है या साइंस नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो वो घर बैठे पढ़ सकता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ़ोन में क्या करें, इस ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से वो इसको सीख सकता है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन जो है बोट एंड स्ट्रीम का सभी के सामने स्क्रीन पर है, तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को एक बार करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे हमारे यहाँ पर सुविधा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आपकी हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन नंबर ये है इस ऐप के लिए, और इस ऐप पे जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको व्हाट्सएप कर दें, और व्हाट्सएप करने के बाद हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको भेजेंगे। आपको लाइव क्लास के द्वारा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो एक साथी ने हमें ये भेजा है क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे।
तो बताएं क्या आंसर आएगा। मैं बता देता हूं आपको। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन ये है, एसएससी में 2017 में ये पूछा गया था सीजीएल में। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं कब पूछा गया है। एसएससी सीपीओ में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक बोट है, ये बोट एक बार तो नाव की दिशा में जाती है, नाव यानी बोट। अब ये दिशा में जाती है, दिशा में जाने को आप बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि नाव इस साइड जाएगी, पानी भी इसी साइड बहने लग रहा है। पानी के बहने को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं, है ना, धारा बोलते हैं। नाव भी इसी साइड जाएगी, पानी भी इसी साइड बहने लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा नाव जाएगी विपरीत दिशा में। किसकी विपरीत दिशा में? धारा की विपरीत दिशा में। धारा क्या है? पानी का बहना। धारा की विपरीत दिशा में जाएगी, तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? अब देखो, इस क्वेश्चन दिशा में जाने का कैसे करेंगे? अगर हम नाव की चाल को x मान ले और धारा की चाल को अगर हम y मान ले, अगर बोट की स्पीड को हम x मान ले और धारा की चाल को, स्टीम की स्पीड को y मान ले, तो दिशा में आपकी चाल हो जाएगी, नाव की चाल धारा की दिशा में हो जाएगी x प्लस के y, और विपरीत में चाल हो जाएगी x माइनस के y, क्योंकि नाव की चाल जो है वो धारा की चाल से हमेशा ज्यादा रहेगी। क्लियर है? अब जैसा कि इसने क्वेश्चन में कहा है कि 5 घंटे लेती है, 15 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है और 22 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। क्लियर? अब यहां से टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहां इसने विपरीत दिशा में इसने 15 किलोमीटर जाने में और दिशा में इसने 22 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लिया है? इसने लिए हैं 5 घंटे। तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले केस में फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे? 15 अपॉन में x, विपरीत में तो x माइनस वाई, प्लस 22 अपॉन में x प्लस के y। टोटल इसने कितने लिए हैं? 5 आवर लिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी ये। कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे? 13/2 घंटे में 20 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में यानी विपरीत दिशा में जाती है, तो लिखेंगे 20 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 55/2 अपॉन में x प्लस वाई। यहां कितने आवर लेती है? यहां लेती है 13/2 आवर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम इसको x और y मान के सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं, अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आपका आ चुका है और x और y मान के इसके क्वेश्चन को करेंगे तो काफी लंबा होने वाला है। क्लियर? तो इसको x और y मान के हम एग्जाम के अंदर नहीं करेंगे, एसएससी या दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर हम इसको नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे इसको? तो आप इसको नोट कर ले, मैं बता देता हूँ पेपर में कैसे करना है। पेपर में इसको अंदाजा लगा के करना है। अगर आप आइडिया लगा के, अंदाजा लगा के क्वेश्चन को करते हैं तो काफी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि विपरीत दिशा में जाती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं अनुकूल दिशा में जाती है, यानी कि इन द डायरेक्शन। और शुरू में कितने आवर लेती? 5 आवर लेती है। विपरीत में कितने किलोमीटर जाती है? विपरीत में जाती 15 किलोमीटर और अनुकूल में कितनी जाती? 22 किलोमीटर। ठीक है, और अगली बार 13/2 घंटे लेती है। अब 13/2 को आप 6.5 भी लिख सकते हैं। 13/2 को क्या लिख सकते हैं? 6.5। अब
प्रतिकूल दिशा में 20 किलोमीटर जाती है और यहाँ कितने किलोमीटर जाती है, 55/2 किलोमीटर जाती है। क्लियर। तो हम यहाँ एक आइडिया लेके चलेंगे कि इसने 5 घंटे लिया है, विपरीत और दिशा दोनों में, दोनों जगह पर इसने कितने घंटे लिए, 5 घंटे। हो सकता है कि इसने दोनों जगह 4 + 1 आवर लिया हो। प्यारे दोस्तों 4 + 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं। या फिर ये भी हो सकता है इसने 3 + 2 आवर लिए हों। हम विपरीत में टाइम ज्यादा लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में जाने पे नाव ज्यादा समय लेती। क्लियर। तो हम अगर 4 और 1 माने, हम ये माने कि इसने यहाँ 4 आवर लिए, यहाँ 1 आवर लिए, तो अब देखो 15 को 4 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो हमें क्या करना, सबसे पहले इजी वैल्यूज को लेके चलना है। तो हम 4 और 1 को नहीं लेंगे यहाँ पे, तो हम किसको लेंगे, 3 और 2 को लेंगे। किसको लेंगे, 3 और 2 को। अगर मैं यहाँ कहूँ कि इसने 3 आवर लिए, यहाँ पे इसने 3 आवर यहाँ लिए। क्लियर। 3 आवर यहाँ लिए तो यहाँ कितने बचेंगे, 2 आवर लिए, क्योंकि 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब क्या करेंगे, 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी पार की, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 15 को 3 से भाग दे देंगे, 15 को 3 से भाग देंगे, 5 आएगा। 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी पार की तो 5 की स्पीड। और यहाँ 2 घंटे में 22 किलोमीटर दूरी पार की, तो यहाँ स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी, 22/2, यानी कि 11 की स्पीड यहाँ आ जाएगी। क्लियर। अब स्पीड विपरीत में 5 की आ गई, 20 किलोमीटर इसको फिर जाना है। 20 किलोमीटर में कितना समय लेगी, ये टाइम लेगी 20 किलोमीटर में। 5 की स्पीड है, 20 किलोमीटर लेगी, 20/5, यानी कि यहाँ इसको 4 आवर लगने हैं। कितने आवर लगने, 4 आवर। और यहाँ कितना समय लगेगा, अब डिस्टेंस 55/2 है और बटे में स्पीड इसकी 11 है, तो 11 से कटे 11 × 5 = 55, यानी 2.5 घंटे यहाँ लगने हैं। अब देखो 2.5 और 4 कितने होते हैं, 6.5 होते हैं। कैसे मैच हुआ, देखो यहाँ इसने 4 आवर लिए और यहाँ कितने आवर लिए, 2.5 घंटे लिए, तो 2.5 घंटे और 4 घंटे कितने होते हैं, 6.5 घंटे। कैसे मैच हुआ, ठीक है। अगर मैच हो गया इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना वो बिल्कुल सही माना है। और हमने क्या माना है, हमने माना था कि 3 + 2 आवर्स ने लिए, तो ये गलत है। 3 + 2 आवर लिए तो हमें स्पीड मिल गई, विपरीत दिशा में स्पीड 5 है और अनुकूल दिशा में स्पीड कितनी, 11। एक स्पीड ये मिल गई, एक स्पीड ये मिल गई। अब धारा की गति कैसे निकालते हैं, अगर हमें सवाल में धारा के विपरीत में स्पीड दे रखी है और अनुकूल में स्पीड दे रखी है, तो धारा की गति निकालना बहुत ही इजी होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, धारा की गति कैसे निकालेंगे। जो दिशा में चाल और विपरीत में चाल अगर दे रखी है ना, तो उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सिंपल सा तरीका है धारा की गति निकालने का, नाव की गति निकालने का। और धारा की गति पूछे तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 11 - 5/2, तो ये आ जाएगा 11 में से 5 गए 6/2, यानी कितना आ जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, धारा की गति कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, इस ऑप्शन में ये दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपके लिए आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, शानदार क्वेश्चन है। ओके चलो आप इसको नोट करेंगे, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, एक नाव 1 आवर में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 4 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, धारा के अनुकूल जाती है। यही नाव 55 मिनट में, यही नाव 55 मिनट में
5 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल तथा 3 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? ऑप्शन इसने दिए हैं 6.5 पहला ऑप्शन है, और बी ऑप्शन इसका है 7.75, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन इसने दिया है 10.5। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता देता हूं। क्वेश्चन इसने कहा है एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती। प्रतिकूल को अगर मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिफाइन करूं तो कहेंगे अपवर्ड, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और 4 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। अनुकूल मीन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यही नाव 55 मिनट में 5 किलोमीटर धारा के अनुकूल, अनुकूल मीन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और प्रतिकूल यानी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, स्थिर जल में नाव की चाल क्या है? यानी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो एक बार कमेंट करके बताएं इसके लिए आंसर क्या आएगा आपका, है ना? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा। तो ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको x मान के बताऊं, क्वेश्चन है किसी का, x मान के भी कर सकते हैं। नाव की चाल को x मान लें, धारा की चाल को क्या मान लें? हाँ जी, क्वेश्चन आपका बताइए अशोक। हाँ अशोक जी, क्वेश्चन पुट करिए अपना। हेलो, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं अशोक? अपना क्वेश्चन रखिए। नहीं आ रही आवाज, कनेक्शन हट गया शायद। ठीक है, तो नाव की चाल को यहाँ x मान के कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं नाव की चाल x है और धारा की चाल क्या है? y है। नाव की चाल क्या है? x, धारा की चाल क्या है? y। शुरू में ये 1 आवर लेती है ना, समय 1 घंटा लेती है ना, और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। यानी कि शुरू में 4 किलोमीटर प्रतिकूल में जाती है तो टाइम आ जाएगा 4/x माइनस के y। फिर जाती है 4 किलोमीटर, फिर आ जाएगा 4/x प्लस y, और यहाँ कितने आवर लगते हैं? 1 आवर लगते हैं। फिर ये 55 मिनट लेती है ना, तो यह आ जाएगा 5/x माइनस वाई प्लस 5/x प्लस वाई, दिख रहा होगा। और कितने मिनट लेती है? 55 मिनट, यानी 55/60। इक्वेशन 1 है ये और इक्वेशन 2 है। यानी दोनों इक्वेशन से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम आपको पेपर में लगने वाला है, तो पेपर में ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? अंदाज़ा लगा के क्वेश्चन को तोड़ेंगे, जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया है। तो हम यह मानेंगे कि विपरीत दिशा में और अनुकूल दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में अनुकूल दिशा। इसने कहा शुरू में 1 आवर लिया, इसने कहा 1 आवर लिया इसने। हाँ जी, प्रीतम भाई का क्वेश्चन पुट करे। प्रीतम, हेलो, आवाज सुन पा रहे प्रीतम? हाँ जी, क्वेश्चन पुट करे अपना। आप थोड़ा आराम से बोले ताकि हमें साफ सुन जाए सर। हाँ प्रीतम बोलो। हाँ क्लास डेली देंगे आपको प्रीतम। हाँ क्लास डेली देंगे। ओके, हाँ जी बिल्कुल फ्री के लगेंगे, आपके पैसे खर्च नहीं होंगे इस क्लास के लिए। हाँ हाँ ठीक, ओके ओके।
तो 1 आवर इसने लिया, 1 आवर में 4 किलोमीटर प्रतिकूल जाती, यहाँ 4 किलोमीटर जाती और यहाँ भी 4 किलोमीटर जाती। क्लियर। फिर अगली बार इसने 55 मिनट लिए, 55 मिनट है, ध्यान रहे, और 55 मिनट में 5 किलोमीटर अनुकूल है और प्रतिकूल में कितना है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर यहाँ लिखेंगे, यहाँ कितने किलोमीटर लिखेंगे 5 किलोमीटर। क्लियर। अब देखो 1 आवर से 2 आ गया, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में तो 60 मिनट होते हैं, या तो अब इसको 60 मिनट लेके चलो, 60 मिनट 1 आवर, क्योंकि यहाँ मिनट है तो यहाँ भी आप मिनट बना लो। 1 आवर के कितने मिनट आप बना सकते हैं, मैं लिख देता हूँ 60 मिनट आप बना सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो यहां से मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगा कि 55 मिनट को तोड़ लेता हूं मैं 30 + 25 मिनट में। 55 मिनट को किस में तोड़ लिया हमने तोड़ लिया 30 + 25 मिनट में, कि 30 मिनट इसने यहां लिए हैं, यहां इसने 30 मिनट लिए हैं और यहां इसने लिए हैं 25 मिनट। ऐसा हमने मान लिया। क्या कर लिया, मान लिया। अगर 30 मिनट इसने लिए हैं, 30 मिनट में 3 किलोमीटर जाती है, ठीक है, तो यहां से इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड आती है 3 किलोमीटर जाती है 30 मिनट में। क्लियर। तो आवर में 60 मिनट में कितनी जाएगी, स्पीड क्या होती है 1 आवर में, यानी 60 मिनट में कितना जाएगी, तो यह आ जाएगा 30 दूनी 60, यह आ जाएगा स्पीड आ जाएगी इसकी 6, स्पीड कितनी आ जाएगी 6। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ जाती है 5 किलोमीटर 25 मिनट में, तो 60 मिनट में कितनी जाएगी, तो 5 से कटेगा 5 पे, 5 से कटेगा 12 पे, यानी यहाँ स्पीड कितनी आ जाएगी, यहाँ स्पीड आ जाएगी 12। यानी हम ये कह सकते हैं विपरीत दिशा में जाने पे नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर रहेगी और उसकी धारा की अनुकूल दिशा में जाने पे उसकी स्पीड कितनी रहेगी 12 किलोमीटर पर आवर रहेगी। क्लियर है। ठीक है, अब एक बात और समझेंगे कि अगर यहाँ 6 की स्पीड है ना, तो यहाँ उसने 4 किलोमीटर जाना है, यहाँ स्पीड हमारी 6 आ गई और यहाँ स्पीड हमारी कितनी आ गई 12। ठीक है, अब 4 किलोमीटर जाना तो इसको टाइम कितना लगेगा, इसको यहाँ टाइम लगेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइम लगेगा 4/6 मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा, और यहाँ स्पीड 12 है, दूरी है 4, तो यहाँ टाइम लगेगा 4/12, इसको भी 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में कितना समय आया 40 मिनट यहाँ लगे, 40 मिनट यहाँ लगे, 12 × 5 = 60, 20 मिनट यहाँ लगे। ठीक है, 40 मिनट लगे और 20 मिनट लगे, 40 मिनट और 20 मिनट कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, यानी कि दोनों साइड जाने में से 60 मिनट लगे। 60 मिनट मीन्स 1 आवर लगा, और यहाँ सवाल में दिया उसको 1 आवर लगता है। इट मीन्स जो हमने माना वो क्या है, मैच हो गया है। मैच हो गया है तो हमें स्पीड मिल चुकी है। हमें स्पीड कितनी मिली है, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मिली है विपरीत दिशा में, विपरीत में जाने पे स्पीड 6 है और धारा की दिशा में स्पीड कितनी है 12 है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा स्थिर जल में नाव की चाल क्या है। तो जब भी धारा की दिशा में स्पीड दे रखी हो और विपरीत में स्पीड दे रखी हो तो नाव की चाल निकालने का क्या तरीका रहता है कि इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, 2 से, तो नाव की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 12 + 6 अपॉन में 2, 18 में 2, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कितने किलोमीटर पर आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। कौन सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है। ओके ठीक है, हाँ जी क्वेश्चन की। नमस्ते जी, नमस्ते, सवाल बोलिए आपका। आप एक तो आराम से थोड़ा बोले, आपकी साफ आवाज आ जाएगी हमें। सर मैं बबलू बडाला से बोल रहा हूँ, मैंने आपके पास क्वेश्चन भेजा है। हाँ जी, मेरा वो क्वेश्चन कराएं। ठीक है जी, ओके देखता हूँ, आप इसको नोट करें, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार का एक सवाल और है,
कि एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ये सवाल तो हो चुका ना, अभी हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह में, एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार घंटे में जाता है, 4 घंटे में जाता है। इसी दूरी को वह धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है, 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। बीच की दूरी क्या है? और ऑप्शन आपके क्या क्या हैं? 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, है ना। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें एक बार और जवाब दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सोल्व करके बताएं इस क्वेश्चन को। स्टीमर धारा के अनुप्रवाह में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 4 घंटे में जाता है और इसी दूरी के विपरीत में 5 घंटे में तय करता है। और उसकी अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? क्लियर है? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के अनुकूल, विपरीत का मतलब धारा के विपरीत में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो लिख सकते हैं यहाँ पे विपरीत में लिख सकते हैं और अनुकूल में लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसने समय कितना दिया है, टाइम का जो रेशियो है वो क्या दिया है? उसने कहा है 4 घंटे में अनुप्रवाह में जाता है और विपरीत दिशा में 5 घंटे में जाता है। इट मीन्स यहां समय 5 आवर का और यहां समय 4 आवर का। इट मीन्स टाइम का जो रेशियो है 5 और 4 है। टाइम का रेशियो दोनों जगह कितना, 5 और 4। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशियो यानी चाल का रेशियो क्या आ जाएगा? चाल का रेशियो आ जाएगा 4 और 5। क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर है? ठीक है। अब यहां से एक बात बताएं कि अगर धारा की चाल निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है और दिशा में और विपरीत में चाल दे रखी है तो कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, दिशा में चाल जितनी और विपरीत में चाल जितनी है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। इट मीन्स यहां से आ जाएगी 5 माइनस, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे यानी 1/2 आई। धारा की चाल कितनी है? 1/2। क्लियर है? और सवाल में कितनी दे रखी है? 2। सवाल में कितनी दे रखी है? 2। तो 1/2 यूनिट का मान 2 आया तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 4 आया, है ना। 1 यूनिट का मान कितना आया? 4 आया। क्लियर? ठीक है। और 1 यूनिट का मान 4 आया। अब इसने कहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी माननी है तो ऐसे मान लेंगे, एक साइड इसकी विपरीत में 40 की 4 है, दिशा में 5 है, एलसीएम लिया, एलसीएम 20 आया। हमने डिस्टेंस मान ली 20, डिस्टेंस कितनी मान ली? 20। इसने यहाँ 5 आवर ली, यहाँ 4 आवर ली। क्लियर? अब धारा की चाल जो है 1/2 आई हमारी और इसका मान सवाल में 2, 1 यूनिट का मान कितना है? 4। तो दूरी हमने 20 यूनिट मानी तो 20 यूनिट का मान आएगा 20 × 4 यानी 80 किलोमीटर आ जाएगा, है ना।
कितने किलोमीटर आएगा? 80। कौन सी ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भेजा गया है। चलो अगले क्वेश्चन को करें। हाँ, अगले क्वेश्चन को करते हैं। आप इसको देखेंगे सॉल्यूशन को। मैं एक बार अगला क्वेश्चन यहां पुट कर देता हूं, लिख देता हूं। अगला क्वेश्चन है, दो नौकाएं एक दूसरे की तरफ, दो नौकाएं एक दूसरे की तरफ 36 किलोमीटर पर आवर तथा 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी बताओ। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी मीटर में। क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोनों नौकाएं एक दूसरे की तरफ 36 और 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। जब भी दोनों नौकाएं एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो उनकी रेस्पेक्टिव स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी, है ना। यानी उन दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो चाल जुड़ के कितनी हो जाएगी? अगर वो एक दूसरे की ओर चलेंगी, एक दूसरे की ओर चलने पे चाल जुड़ जाएगी 36 प्लस के 54, यानी कि चाल आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 1 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी? इसने कहा टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी क्या होगी? इसने दोनों की डिस्टेंस तो दी ही नहीं है, दोनों की लंबाई तो दी ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? हम ये मान सकते हैं 1 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी। तो चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे और गुणा में 1 सेकंड, है ना। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 5/18 से गुणा करेंगे, गुणा में 1 सेकंड, 18 से कटेगा 5 पे और 5 पंजे 25, यानी कि 25 मीटर की दूरी तय करेंगे। कितने मीटर की दूरी तय करेंगे? 25 मीटर की। ठीक है। ऑप्शन क्या है? 10, 15, 25, 5। 10, 15, 25 और 5। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है। नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने और वापस आने में उसे 1 घंटा लगता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने और आने में 1 घंटा लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर है। जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थान कितनी दूर है? तो स्थान
कितनी दूर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर और 3.6 किलोमीटर, है ना। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इसने क्या कहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है। एक स्थान पर नाव द्वारा जाने में और वापस आने में 1 घंटा लगता है। धारा की गति 1 किलोमीटर है, तो स्थान कितनी दूरी पर है। तो जब वो जाएगा तो धारा की दिशा में जाएगा, है ना। अगर वो नाव लेकर धारा की दिशा में जाएगा तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, है ना। नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगी, नाव की चाल 5 है और धारा की चाल 1 है, यानी कितनी आ जाएगी, 6 की चाल हो जाएगी जब वो जाएगा तो, है ना। और अगर वो विपरीत में जाएगा तो क्या होगा, नाव लेकर जब विपरीत दिशा में जाएगा वापिस आएगा तो 5 की चाल नाव की थी, लेकिन धारा की चाल घट जाएगी, तो 4 की स्पीड इसकी रह जाएगी, है ना। ठीक है, तो अब उसने कहा है जाने और आने में 1 घंटा लगता है, यानी दूरी मान ली, इनका एलसीएम ले लिया, दूरी मान ली हमने 12 किलोमीटर, एलसीएम ले लिया, दूरी कितनी मान ली, 12 किलोमीटर। अब 6 की गति से 12 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, क्लियर। अब 4 की गति से 12 किलोमीटर वापिस आएगा तो कितने घंटे उसको लगेंगे, यहाँ उसको लगेंगे 3 आवर, है ना। तो आने और जाने में टोटल समय उसका कितना हुआ, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, यानी आने और जाने में उसका समय 5 आवर हुआ, लेकिन सवाल में उसका समय कितना है, 1 आवर का। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 1/5, क्लियर है। ठीक है, अब दूरी हमने मानी है 24, दूरी हमने 12 यूनिट मानी है ना, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी मानी, 12 यूनिट मानी है, लेकिन 1 यूनिट का मान 1/5 आया है, 1 यूनिट का मान कितना, 1/5, तो 12 यूनिट का मान आ जाएगा 12 का 1/5, तो 12 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके भी 2.4 किलोमीटर आएगा, कितना आएगा, 2.4। 2.4 के नजदीक एक ऑप्शन और था 2.5, लेकिन ये नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा आंसर 2.4, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा 2.4। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे एक बार, और हम करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति को नाव द्वारा अनुकूल जाने में और प्रतिकूल वापस लौटने में 5 घंटे लगते हैं। एक व्यक्ति को नाव द्वारा अनुकूल जाने में और वापस लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः, यदि नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर व 4 किलोमीटर पर आवर है, तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य बिंदु के बीच की दूरी बताओ। बीच की दूरी बताओ। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, 16, 18, 21 और 25। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया ठीक वैसा ही सवाल यहाँ आ गया है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इसको भी, अगर नाव की चाल दे रखी 10 और धारा की चाल 4 है, तो अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड प्लस हो जाएगी ना। नाव की चाल धारा की दिशा में जाने पे स्पीड क्या आएगी,
10 प्लस के 4, 14 की चाल आ जाएगी। और जब नाव धारा के विपरीत में जाएगी तो क्या हो जाएगा, नाव जब विपरीत में जाएगी, विपरीत में जाएगी तो आ जाएगा 10 माइनस के 4, 6 की चाल आ जाएगी। कितने की चाल आ जाएगी, 6, है ना। दूरी मान लेते हैं, एलसीएम ले लिया दोनों का, एलसीएम आया 42, 14 और 6 का एलसीएम लेंगे ना, 14 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और जब 14 की स्पीड से 42 किलोमीटर जाना तो 14 थी 42, 6 सत्ते 42, यानी यहाँ 3 आवर लगेंगे, यहाँ 7 आवर लगे, यहाँ 3 आवर लगे, यहाँ कितने आवर लगे, 7। क्लियर। तो कुल समय कितना इसको लगा, 3 और 7 10 आवर इसको लगे, है ना। और सवाल में इसको कितने आवर लगे, 5। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, 10 यूनिट का मान 5 आया तो 1 यूनिट का मान आया 5/10, यानी 1 यूनिट का मान आया 1/2, है ना। दूरी निकालनी, दूरी हमने 42 मानी है, लेकिन 1 यूनिट का मान 1/2 आया, 1 यूनिट का मान कितना, 1/2, तो 42 का मान आया, 42 का 1/2 कितना आएगा, यह आएगा 21 किलोमीटर। देखना ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ बिल्कुल दिया है, इस ऑप्शन में ये दिया है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेगा हमारा, इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, अच्छा ठीक है, ओके। हाँ जी बोलो, बोलो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन तेज पढ़ाते हैं। अच्छा तेज पढ़ाता हूँ, यस सर। अच्छा तेज पढ़ाने का मेरा भी रीजन है वैसे, क्योंकि जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे वहाँ हमारे पास टाइम लिमिट नहीं होती है। तो अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा नहीं, तेज सवाल करने सिखाऊंगा नहीं, तो आप स्पीड कैसे बढ़ा पाएंगे, और स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे तो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे compete करेंगे, ठीक है। ओके सर मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर लास्ट में कुछ टाइम दीजिएगा, जैसे कि पुलिस वगैरह के बारे में कुछ पूछना था, और आप ट्यूशन क्लासेस बोल रहे थे उसके बारे में कुछ पूछना था सर। ठीक है, ठीक है, तो कोई नहीं, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। पहले आपके डाउट ही ले लेते हैं। बोलिए आपके क्या डाउट है, बोलिए। चलो हाँ जी, अगला नंबर किसका है, बोलिए। हाँ जी पूछिए। सर ये हमारा दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या रहेगा? दिल्ली पुलिस में सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद आपका जीएस में साइंस आएगी, कंप्यूटर भी आएगा, ठीक है। 15 नंबर का मैथ्स रहेगा, 35 नंबर का रीजनिंग, ठीक है। तो 25 की रीजनिंग रहेगी और 60 की आपकी ये रहेगी, जिसमें आपकी ट्रेडिशनल जीके, करंट जीके आ जाएगी आपकी। करंट जीके की डेली क्लासेस चलती है आपकी, ठीक है। करंट जीके की डेली क्लास आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। उसमें से आपके पिछली बार की अगर मैं बात करूं, हाँ जी सर रीजनिंग और साइंस की क्लास का टाइम क्या है सर हमारे यहाँ पे? हाँ तो ऐसा है, जो साइंस और रीजनिंग की क्लास है और जीएस की क्लास है, ये करंट जी की क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, सुबह 10 बजे मिलती है, ठीक है। और ये कंप्लीट कोर्स दिल्ली पुलिस का जो है, दिल्ली पुलिस का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे स्टोर पे जाइए आप, स्टोर पे जाके वहाँ दिल्ली पुलिस का कोर्स मिल जाएगा। तो इन दोनों की क्लासेस का टाइम रहता है, आप ये लगा लो 10 बजे से 12 बजे तक का रहता है आपका।
और जब भी टाइम चेंज होता है तो हम आपके पास नोटिफिकेशन डाल देंगे। तो नोटिफिकेशन जैसे आपको मिलता है क्लास का टाइम चेंज होता है तो भी कोई समस्या आपके पास नहीं होती है, क्योंकि पहले आपके पास मैसेज आ जाता है जैसे आपकी क्लास होती है। ठीक है, ये ठीक है सर, थैंक यू सर बताने के लिए, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम डियर। ओके तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है। यहाँ पे आपको पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की सारी ट्यूशन क्लासेस, सारे कोर्सेज एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आप घर बैठे ये सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। क्लियर? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। और सर जी कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। आप कौन बोल रहे हैं? सर जी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, पढ़ाने का ही काम हमारा, तो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो क्या फ़ायदा फिर। सर जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा जी, ठीक है जी, एकदम हैंडसम निकल रहे हो। ओके, थैंक यू। तो आज की क्लास इतना ही करेंगे। ओके, ठीक है।